तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोपोर्शन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, क्योंकि हमने पहले रेशो के बारे में पढ़ा था, फिर रेट के बारे में पढ़ा है। अब हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है जो क्या है हमारे पास प्रोपोर्शन के बारे में, कि प्रोपोर्शन क्या होता है। PROP, ये प्रोपोर्शन PROPORTION, ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शन क्या होता है। हम रेशो के बारे में हमने पढ़ा था कि जो दो क्वांटिटी के दरमियान हो उसको रेशो कहते हैं। अब प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशो के दरमियान जो होता है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब A रेशो B, ठीक है, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, ठीक है। अब इस चीज को प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखो, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, दो रेशो के दरमियान जो होता है वो क्या होते हैं, वो प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। अब क्या है, अब हमारे पास दो, एक दरमियान वाली होती है और एक क्या है, साइड वाली होती है। अब दरमियान वाली जो होते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और जो बाहर वाले होते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अंदर वाले को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, बाहर वाले को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, दोनों नाम कह सकते हो। ठीक है, इसके मुताबिक हम चलेंगे, क्योंकि हम अंदर वाले को प्रोडक्ट ज़रब को कहते हैं, अंदर वाले को अंदर के साथ ज़रब किया जाएगा, बाहर वाले को बाहर के साथ ज़रब किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन, काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन के कितने अकसाम है हमारे पास, दो अकसाम है प्रोपोर्शन के। प्रोपोर्शन जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक एक कहते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले नंबर पे जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब बेटा क्वेश्चन यही है कि डायरेक्ट कौन सा प्रोपोर्शन होता है, वो प्रोपोर्शन जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू हो, वो दोनों वैल्यू या ज्यादा हो रहे हो या दोनों वैल्यू कम हो रहे हो, तो हम उससे कहते हैं कि क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर है, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो, वो ज्यादा हो रहे हो या दोनों वैल्यू क्या है, वो कम हो रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट है। सही है, मतलब एक चीज को ज्यादा करेंगे तो दूसरा चीज भी ज्यादा हो रहा हो, एक चीज को हम कम करेंगे तो हम, फॉर एग्जांपल एक मजदूर है, वो ज्यादा दिन मजदूरी करता है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, दोनों, अब दिन ज्यादा हो रहे हो और पैसे भी ज्यादा हो रहे हैं, और अगर वो कम दिन मजदूरी करता है तो उनको कम पैसे मिलेंगे। अब देखो, दोनों चीजें ज्यादा हो रही है और दोनों चीजें कम हो रही है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब एक चीज ज्यादा हो रहा हो, वो तो चलो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास दोनों चीजें ज्यादा हो रहे हो या दोनों चीजें कम हो रहे हो। यहाँ पे पहले आप देखें, मतलब डेज ज्यादा हो रहे थे और पैसे भी ज्यादा हो रहे थे, तो ये डायरेक्ट है। अब दिन कम हो गए, आप कम मेहनत करोगे, कम दिन काम करोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे दोनों चीजें हमारे पास कम हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स है, सॉरी डायरेक्ट है। दोनों चीजें कम हो रही है या ज्यादा, तो डायरेक्ट के लिए हम ये निशान लगाएंगे, जो वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट होगा उसको जो तीर का निशान होगा वो ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है इनडायरेक्ट या इनवर्स। दूसरा जो हमारे पास है वो है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा हो रही होगी और दूसरी वैल्यू क्या है, वो कम हो रही होगी। ठीक है, एक वैल्यू क्या है, ज्यादा हो रही होगी और एक वैल्यू क्या है, वो कम हो रही होगी। तो एक जब ज्यादा होता है और एक कम होता है
तो उनको क्या हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इनवर्स है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इनवर्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल यही है कि एक हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड है, इसी तरह क्या है, एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड के अंदर हम क्या करेंगे, अब घोड़े की तादाद को ज्यादा करेंगे तो वो ग्राउंड जब क्या होगा, तो वो ग्राउंड कम दिनों में खत्म होगा। जब अगर हम घोड़े की तादाद को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो वो ग्राउंड जो होगा उसके अंदर जो घास होगी, वो घास क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब क्या है, हमने क्या कर दिया है, अब घोड़े की तादाद को कम कर दी, तो घोड़े की तादाद क्या कर दी, कम कर दी, तो ये फिर क्या हो गया, और ये फिर ज्यादा दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन में खत्म होगा। अब देखो घोड़े कम हो रहे हैं और ये फिर देश ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा दिन ये चलेगा, क्योंकि अगर घोड़े ज्यादा है तो ये कम दिन में खत्म होगा, जल्दी खत्म हो गया। अब घोड़े ज्यादा हो रहे हैं और वहां पे दिन क्या है, कम हो रहे हैं। अब घोड़े के हम कम करते हैं, और जब घोड़े कम करते हैं तो ये फिर क्या है, ज्यादा दिन तक चलेगा, मतलब ये ज्यादा दिन तक इस घास को हम काटते रहेंगे और डालते रहेंगे। अब क्या है, यहाँ पे घोड़े कम हो रहे हैं और डेज उधर ज्यादा हो रहे हैं। देखो बेटा, एक वैल्यू कम हो रही है और दूसरी वैल्यू वो ज्यादा हो रही है, तो इसको हम बेटा कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट या इनवर्स है। इनडायरेक्ट या इनवर्स में जो हम जो सिंबल निशान लगाएंगे वो बेटा नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ हम लगाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है कि इस चीज को आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.13 1.13 को करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उसको क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल इजी है। जिस बच्चे ने इन टॉपिक को समझा होगा तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन, के इनमें से कौन से जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो इनके प्रोपोर्शन में देखते हैं कि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7:2 प्रोपोर्शन 35:10। ठीक है, हम देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या हमारे पास प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर देखो मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ। अगर दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन में है, अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आया तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं है। तो चलो देखते हैं ये अंदर वाले को, मतलब 2 × 35 इज इक्वल टू 7 × 10, क्योंकि लास्ट वाले को लास्ट एक्सट्रीम वाला एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 35 दूने 70 इज इक्वल टू 7 10 70। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों जो आंसर है वो सेम आए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है। अगर आंसर सेम आया तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन में होगा, आंसर सेम नहीं आया तो यह हमारे पास क्या है, वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसके जितने भी पार्ट्स है वो खुद करने, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं चलता हूँ।